दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी की। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम वरुथिनी एकादशी कहते हैं। वरुथिनी एकादशी कब पड़ रही है, क्या महत्व है वरुथिनी एकादशी का और क्या नियम होते हैं, किन नियमों के अनुसार हमें व्रत करना है, अब व्रत कब करना है, 23 या 24 अप्रैल को, और विशेष रूप से हमें किन नियमों का पालन करना है, पारण कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, सारा कुछ इस एक वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम, संपूर्ण विधि आप लोगों को बता देती हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, कब व्रत रखना है, एकादशी का क्या महत्व है, वरुथिनी एकादशी का क्या महत्व है, सारा कुछ बताऊँगी सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है। तो जो एकादशी तिथि का प्रारंभ है वो हो रहा है 23 अप्रैल को शाम 4:43 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 24 अप्रैल को, यानी कि 24 अप्रैल को एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है। तो एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 2:33 पर। तो आपको करना क्या है कि एकादशी का जो व्रत है वो रखना है 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल के दिन ही सभी का जो वैष्णव और साधु जन के लिए जो अलग अलग दिन एकादशी का विधान होता है, तो इस बार जो एकादशी है वो एक ही दिन है, तो सभी लोग एक ही दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। अब एकादशी तिथि के महात्म्य की बात करते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत मुख्य रूप से जो है, एकादशी का व्रत तो मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है, लेकिन वरुथिनी एकादशी का व्रत हम लोग रखते हैं धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु की पूजा ऐसे की जाती है जिससे कि हमें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है एकादशी से। तो हम इन दोनों चीज़ों को लेकर के एकादशी का व्रत करते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा। तो वरुथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:02 से लेकर के 5:43 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने न जा पाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एकादशी के दिन आप चाहे तो घर पर भी घर के नहाने के पानी में कुछ भी डाल करके स्नान कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास गंगा जल, यमुना जल, कोई जल है तो डालकर स्नान करें, नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप क्या करें कि नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके स्नान कर ले। काली तिल ना हो तो नींबू का रस डाल लें, कच्चा दूध डाल लें, दही डाल लें, कुछ भी डालकर ही स्नान करें, तभी आपका जो एकादशी का व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है स्नान। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:20 से लेकर के 7:43 तक। इस बीच में आपको कर लेनी है एकादशी की पूजा। हरि विष्णु जी की जो संपूर्ण पूजा है लक्ष्मी जी के साथ, क्योंकि वरुथिनी एकादशी है तो इस दिन लक्ष्मी जी के साथ आपको पूजा करनी है। इस दिन हमें क्या भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन जो है हमें विशेष रूप से हरि विष्णु जी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। लेकिन जो इस बार की एकादशी है वो गुरुवार की पड़ रही है, तो इस बार की एकादशी पर हम पीली चीज़ों को भोग लगाएंगे और पीली चीज़ों का दान करेंगे। लेकिन दान हम एकादशी के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन कोई भी चीज़ दान करना शुभ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि हरि विष्णु जी को पीले बेल का भोग लगाना है, उसी से आपको अपने व्रत का पारण करना है। महालक्ष्मी को आपको कोई पीली मिठाई या पीले फल का भोग लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका एकादशी का भोग। अब हम बात करेंगे कि एकादशी के दिन हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए जिससे कि हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी हो और साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो कौन सा है वो मंत्र। तो विष्णु जी का सबसे प्रिय और सबसे अच्छा मंत्र है शांताकारम भुजगशयनम। आप इस मंत्र का जप करें, जितना कर सकते हैं उतना ही करें। वैसे तो 108 बार से कम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 5 बार, 7 बार, 11 बार, 51 बार, 21 बार, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, तो कोई परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से पारण की। एकादशी के व्रत से ज़्यादा उसके पारण का महत्व होता है।
तो एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हमारा जो पारण का शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा? तो सुबह 7:05 से लेकर के 9:13 तक। इस बीच में आपको कर लेना है अपने एकादशी के व्रत का पारण। पारण करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले दान, चावल का दान करना है। चावल बनाना है, उसका भोग बना करके चावल को हरि विष्णु जी को भोग लगाना है, चावल का दान करना है और उसके बाद उसी भोग से अपने व्रत का पारण करना है। और ये जो एकादशी का व्रत होता है ये 3 दिवसीय व्रत होता है। ये पहले भी बताया है कि एकादशी का व्रत जो है वो 3 दिवसीय व्रत है। पहला दिन दशमी का, दूसरा एकादशी और तीसरा द्वादशी का। आप मेरे पीछे की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको 3 दिन का जो नियम होता है वो पता चल जाएगा। बाकी एकादशी का नियम तो मैं हर बार अलग, जो एकादशी रहती है उसका जो नियम होता है वो मैं आपको हर बार बताती हूँ। तो इस तरह से आपको करना है एकादशी का व्रत और पूजन। सारे शुभ मुहूर्त, सारी चीज़ें व्रत के पारण से, व्रत के पूजन से लेकर के और पारण तक की संपूर्ण विधि मैंने आप लोगों को बता दी है कि एकादशी का व्रत आपको कब और कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।